हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन। क्लास नाइन्थ का है। तो मोशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स होता है हमारा, वो कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका रेस्ट में होता है और कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका मोशन में होता है। जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम्पल में हाउस हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल्स हो गया, ये सब क्या है, सारे रेस्ट में है, रिमेन फिक्स्ड एट प्लेस हैं। और कुछ क्या है मोशंस में है, जैसे बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, व्हीकल मूविंग ऑन द रोड्स, ट्रेन्स मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक्स, ये सब क्या है सारे मोशंस में। जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, सारे क्या है कंटिन्यूअस मोशन में है। तो रेस्ट का मतलब एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो विच आर स्टेशनरी एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन में कोई चेंज ना लाए, उसको रेस्ट बोलते हैं। और टाइम के रिस्पेक्ट में जो अपना पोजीशन में चेंज लाए, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं जैसे कि डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। ठीक है। और ये क्या होता है कि चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। तो हम लोग तो यहाँ पे रेस्ट की बात करना नहीं, हम लोग को बात करना है मोशंस की। तो जब भी आप मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करते हैं कि कोई ऑब्जर्व करते हैं, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जैसे कि कोई है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो मान लो कि कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई जैसे ये सर्कुलर पाथ है आपका, जैसे मान लो बाइसिकल क्या करें आप ऐसे करके घुमा रहे हैं गोल गोल, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। कोई टू एंड फ्रो जैसे मोशन में है, जैसे मान लीजिए आपका पेंडुलम क्लॉक होता है, तो क्या होता है एक इसका जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, तो कभी ये इधर जाता है तो कभी ये इधर जाता है। इट मीन्स टू एंड फ्रो में ये क्या होता है मूव करता है, कभी इधर कभी उधर। तो इतने तरीके के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका बाइसिकल का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या करता है बाइसिकल का जो व्हील होता है, चक्का होता है, वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है। और जो साइकिल होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है या कर्व पाथ में भी मूव करता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, पहला स्टडी जो करेंगे हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और उसके बाद हम लोग फर्दर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जो सर्कुलर पाथ में मोशन होता है। तो आइए जो पहला हमारा टॉपिक है क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। रेस्ट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग्स। मतलब रेस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे आपका ट्री है, बिल्डिंग्स है, हाउस है, ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज नहीं करता, उसे रेस्ट बोलते हैं। और मोशन किसे बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट गोज ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम और इट्स सराउंडिंग। मतलब अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग्स की बात करें तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं मोशन में। जैसे आपका बाइसिकल चलना, ट्रेन चलना, कार चलना, ये सब क्या है, ये सब मोशन में। इट मीन्स रेस्ट और मोशन दोनों एक तरीके का रिलेटिव टर्म्स है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो भी विथ रिस्पेक्ट टू किसी सराउंडिंग्स की बात करेंगे, और रेस्ट की भी अगर बात करें तो वो भी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं एक, तो आइए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ट्रेन है जो मूव कर रहा है रेलवे ट्रैक पे। यहाँ पे ये क्या है, फार्मर है, क्या है, फार्मर अपने जो खेत में वो खड़ा है। तो ये ट्रेन क्या होगा, इस पे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, तो फार्मर क्या देख रहा होगा, ये ट्रेन भी मूव कर रहा है और उसके अंदर के जो पैसेंजर हैं वो भी मूव कर रहे हैं। बट जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उसके जो फ्रंट में जो पैसेंजर बैठा है वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। तो यहाँ से ये एग्जांपल। और जैसे एक मान लीजिए बस है, बस भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा है।
तो बस अगर मूव करा, मान लीजिए बस इधर मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये आपका ट्रीज हैं वो सब क्या है, एक तो वो भी मूव कर रहे होंगे, बट क्या मूव कर रहे होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा कि बस अगर मान लीजिए वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ट्री क्या दिखा रहा होगा कि वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। यानी जो यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, एक तरह से रिलेटिव टर्म्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसकी बात करते हैं कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। तो एक टर्म है ऑरिजिन। ऑरिजिन होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक लोकेशन होगा, एक स्पेसिफाइड लोकेशन होगा किसी विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। मतलब आप बताते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई तो रेफरेंस पॉइंट जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल जाता है, तो मान लीजिए आप उसको कैसे बोलेंगे कि ये 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में का स्कूल है इसके घर से। इसे घर से स्कूल कितना है, इतने किलोमीटर इस दिशा में स्कूल है। तो मतलब आप एक रेफरेंस पॉइंट लेके बता रहे हैं, आप अपना घर का रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कि आपके घर से वो स्कूल इतने किलोमीटर दूर और इस दिशा में है। तो हमेशा हम लोग को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करना होता है। तो इसको ऑरिजिन को कैसे एक तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज अ रेफरेंस point used to describe the position of objects। मतलब क्या करते हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उसके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं कि हाँ वो इस जगह से इतने दूरी या इतने इस दिशा में है। तो जो उसके रेफरेंस में बात करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। पहला एक बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस की, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की। ये दोनों होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई पाथ है, जैसे ये एक पाथ है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन होगा ओ। इसको पहले डिस्टेंस वाइज बांट लेते हैं, जैसे आपका 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे कुछ होगा आपका 60, 70। ये सब क्या है, डिस्टेंस है आपको जो किलोमीटर में होते हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए यहाँ से इसको डिफाइन नेमिंग कर देते हैं सी ए और आपका बी, ये आपका नेमिंग कर दिए। ठीक है, अब क्या समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो हर टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 1 घंटे में फिर 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो क्या कर रहा है, वो बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में अपने मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि 1 घंटे में ओ से ए जो गया तो कितना किलोमीटर हुआ, ओ से ए जाने में उसको 40 किलोमीटर लगे। अगले फिर उसको यहाँ से जाने में जितना घंटा लगे तो उसको उस किलोमीटर को ऐड कर देंगे। मान लीजिए अगले 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चला तो कितना हो गया, 70 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ गया, तो एक तरीके से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। और वो फिर यहाँ से यहाँ भी आया, तो मान लो आपको बोलेगा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो मान लो क्या है कि पहले वो क्या किया, ओ से बी गया, ओ बी, तो ओ बी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 17 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर बी से वो ए आया था, यानी ए बी कितना उसने ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो टोटल उसने ट्रैवल कितना किया, डिस्टेंस उसने एक तरीके से 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, ओ से बी गया, बी से ए आया। तो लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वही अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ओ से बी गया, बी से आया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से ए होगा। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ओ ए, वो कितना किलोमीटर हुआ, 40 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, एंड डिस्टेंस क्या कहते हैं, एक तरीके से लॉन्गेस्ट पाथ। तो यहाँ से अगर डिफाइन कर दें
डिस्टेंस क्या होता है आपका, तो डिस्टेंस क्या होता है कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम मतलब किसी भी टाइम में जो टोटल पाथ कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम डिफाइन एज शॉर्टेस्ट, क्या है, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस क्या होगा आपका, टोटल पाथ, एक तरह से लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं इसको, जो कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि ओ से बी आपका गया, बी से आया, एक तरह से लॉन्गेस्ट पाथ उसने कवर करा, उसे डिस्टेंस बोलते हैं। और जो ओ से ए आया ये शॉर्टेस्ट पाथ है डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियली यहाँ था और फाइनल तो यहाँ हुआ। जो दो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर करते हैं हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे मेजर करते हैं। जैसे कि एक और जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया, इस डायरेक्शन में गया, देन इस डायरेक्शन में गया, तो मान लीजिए ये 3 किलोमीटर यहाँ से चला, 4 किलोमीटर यहाँ गया, तो इस यहाँ से यहाँ गया उसका, तो ये उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 7 किलोमीटर। बट अगर वही बात करेंगे कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इसका देखो यहाँ से यहाँ इतना घूम के गया, तो ये इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। पाइथागोरस लगा दो आप, ये पाइथागोरस 4 4 जा 16 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 25, तो 5 किलोमीटर। तो ये देखो ये आपका 5 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चला हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। और डिस्टेंस हमें सिर्फ क्या बताता है, एक तरीके से आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना किस में, डायरेक्शन नहीं बताएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा एंड डायरेक्शन भी बताएगा। कि जैसे यहाँ पे क्या था कि आपको सिर्फ ये डिफाइन किया कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस उसने 7 किलोमीटर, मीन्स उसने ये मैग्नीट्यूड बता दिया। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या बोलेगा कि वो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से समझ गए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और बस एक ही केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, जो स्ट्रेट लाइन। मतलब एक तरीके से अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। लेकिन डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ आता है, तो यहाँ से अगर मान लो कि अगर डिस्टेंस ऐसे लेते हैं, अगर ये पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और ये 10 किलोमीटर का है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से 10 गया और 10 आया, तो 10 किलोमीटर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, 0, 10 गया फिर वहीं आ गया। हमको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट केस में शुरू भी यहीं से किया और ख़त्म भी यहीं किया। इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सा कंडीशन नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो। हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन
प्लेसमेंट। तो दोनों का डिफरेंस तो आपको पता चली। या डिस्टेंस किसे कहते हैं, जो टोटल पाथ मतलब कवर करता है, लॉन्गेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बस। ये क्या होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, कोई डायरेक्शन नहीं बताता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वो मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो एक चीज़ यहाँ से और पता कर लीजिए कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब बोलिए सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो ऐसा क्वांटिटी होता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बतलाता है। क्या बतलाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है कि कितना किलोमीटर गया, कितना डिस्टेंस में कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो आपको क्या करे, मैग्नीट्यूड भी बताए एज वेल एज डायरेक्शन भी बताए। क्या, दोनों बताए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट मिला। स्केलर किसको, जो सिर्फ आपका क्या बताए, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करे। और वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं, जो मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन ही बताए। इट मीन्स हमारा डिस्टेंस है जो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फिर एक और पॉइंट है, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस ये पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस का तो बता ही दिए, कभी भी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या फिर बराबर होगा। इट मीन्स वो जीरो हो सकता है बस। तो आइए कुछ नया टर्म्स के बारे में जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम या इक्वल भी आप यहाँ बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हमेशा एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये आपका कार है, ठीक है, फिर यहाँ पे है, देन यहाँ पे वो पहुँचा, ठीक है ना, देन आपका कुछ देर यहाँ, मान लो कि ये सुबह 8 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, 0 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, ठीक है। फिर 9 बजे 9 AM में उसने 9 बजे तक 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर 10 बजे 10 AM को उसने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर 11 बजे उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि हर एक आवर मतलब 8 to 9 AM में वो कितना किया, 40 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। फिर देख लो 9 to 10 AM कितने किया, 80 किलोमीटर यहाँ से। तो आप देख रहे हो 1 घंटे में 40। फिर यहाँ मान लो कि 10 to 11 AM की बात करें तो वो कितना हुआ, 120 किलोमीटर हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 आवर। ये कितना हो रहा है, 1 आवर। हर एक 1 आवर में कितना का डिफरेंस कर रहा है क्रिएट, 40 किलोमीटर का, देख रहे हो ना, प्लस 40 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 1 1, यानी प्रत्येक 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 40 किलोमीटर। यानी पहले घंटे में 40, फिर अगले में 40, फिर अगले में 40। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका एक इक्वल डिस्टेंस हमेशा एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो कवर कर रहा है। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कि जैसे कि 5 मीटर पहले सेकंड में, फिर अगले 5 मीटर दूसरे सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर तीसरे सेकंड में। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में वो 5 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे सेकंड में वो 10 चला गया, तो वो अनइक्वल हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट मीन्स अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे।
तो आइए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखते हैं। वो क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब यहाँ पे पिछले में क्या था, इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल आप ट्रैफिक में ले लीजिए, अगर आप किसी ट्रैफिक में फंसते हैं तो क्या होता है, आपका टाइम तो इंटरवल इक्वल नहीं चल रहा है, लेकिन पहले सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हैं लेकिन दूसरे सेकंड में 15 मीटर चले गए, फिर ट्रैफिक आ गया, तो क्या हो रहा है, आपका टाइम तो इक्वल ही बढ़ रहा है बट डिस्टेंस इक्वल आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जैसे आपका एक या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम लोग एक तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं उसी तरीके का। मान लो कि आपका ये हाईवे, एक तरीके से ये आपका चल रहा है ट्रक, ठीक है, ये आपका ट्रक चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि स्टार्टिंग में 0 आवर में उसने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में उसने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, फिर अगले 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, फिर दूसरे घंटे में उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 3 घंटे में वो 150 किलोमीटर ट्रैवल किया, 4 घंटे में, उस चौथे घंटे में 210 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो 0 था बट अगले 1 घंटे में उसने 40 किया, बट अगले 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ का डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ का डिफरेंस तो आपको 1 घंटे में 40 ही दिखा, कितना हुआ +40, बट अगले 1 घंटे में यहाँ पे आपको कितना हो गया +60, फिर अगले में कितना ट्रैवल कर लिया, फिर 50, फिर 60। मतलब आप देख रहे हैं कि हर एक आपका टाइम इंटरवल तो सेम है, हमें हमेशा +1 आवर ऐड हो रहा है, +1 ही आवर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो अनइक्वल ट्रैवल कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है। तो आप यहाँ से समझ गए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।